नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें 3 फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसको आइए हम लिख लेते हैं पहले। तो नंबर 1 पे आप लिखिए, यदि आपको x पावर n प्लस a की पावर n दिया हो तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, जिसको हम CF बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ये आपका x प्लस a होगा यदि n कोई विषम नंबर हो, ठीक है। यदि n आपका विषम होगा, जो पावर n होगा वो विषम होगा, तो आपका कॉमन फैक्टर x प्लस a होगा। अब आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 8 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। ये क्वेश्चन जैसे आपको दे दे तो 3 यहां आप देखिए विषम है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इसका CF क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर जो होगा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 8 प्लस 5 होगा बराबर 13। ये आंसर होगा, ठीक है। आइए अगला फार्मूला लिखते हैं, वो क्या है। बस यहां साइन बदल दे, प्लस की जगह माइनस कर दे। यदि x की पावर n माइनस a की पावर n हो तो आपका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो x माइनस a होगा, यदि n विषम हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आइए एग्जांपल करते हैं। आपको जैसे एग्जांपल दे दें, 119 की पावर 3 माइनस 26 की पावर 3 का CF बताओ, ठीक है। अब 3 यहां भी 3 विषम है और यहाँ माइनस है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ 3 की जगह पर आपको 7 भी दे सकता है, 9 भी दे सकता है, कोई भी विषम नंबर, कितनी भी बड़ा विषम नंबर दे सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका CF आपका होगा 119 माइनस 26 बराबर 93, ठीक है। आपका ये आंसर होगा। आइए अगला फार्मूला देखते हैं, वो क्या है। यदि आपको ऐसे देते x की पावर n माइनस a की पावर n, तो इसका कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर होंगे, एक होगा x माइनस a और एक होगा आपका x प्लस a। यदि n सम हो, अब बदल गया, यदि n एक सम नंबर हो और ऐसा आपको दे दे क्वेश्चन, तो आपके 2 कॉमन फैक्टर होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, एक होगा x माइनस a, एक होगा x प्लस a, ठीक है। आइए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन दे दे 512 की पावर 6 माइनस 113 की पावर 6, ठीक है, का CF बताओ, कॉमन फैक्टर बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये वाला फार्मूला एलिजिबल है इसके लिए, क्योंकि 6 जो है आपका सम नंबर है, यहाँ माइनस भी है। यहाँ अगर प्लस कर देता तब नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं बना है, ठीक है। तो इसका CF क्या होगा, इसका CF होगा 512 प्लस 113 और 512 माइनस 113, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका 399, ठीक है, ये हो जाएगा। अब जो है आइए कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब हम जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। अगर हमें कम लेवल रखना होता तो अब भी हम 2-3 क्वेश्चन करके ऐसे थोड़ा बढ़ा के लेवल जो है खत्म कर देते टॉपिक, लेकिन हम थोड़ा कुछ लेवल इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हमें लेखपाल देना है। तो टेट सुपर टेट वाले घबराएंगे नहीं कि लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि अभी जो है आचार संहिता लग चुका है, तो कोई भर्ती आने का कोई संभावना है नहीं। तो जब टीचर की भर्ती आएगी आपकी, तो हम सुपर टेट की तैयारी के लिए एक नया बैच लॉन्च कर लेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा तब तक, क्योंकि मैथ बदलने वाला तो है नहीं, थोड़ा ज्यादा ही जान लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए आगे एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो है आपका इतने ही फार्मूले, 3 ही फार्मूले इसमें है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, सबकी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको ये दे रहा है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड होगा, ये एक विषम संख्या है, के यदि विषम संख्या है तो ये इसका गुणनखंड पूछ रहा है, ऑप्शन आपको ये दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा
के जो है के का हमें वैल्यू नहीं पता, बस इतना पता है कि एक विषम नंबर है, तो इसको कैसे हम करेंगे। अब ये आप पढ़े होंगे कि अगर किसी सम नंबर का विषम नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो पूरा संख्या सम हो जाता है, लेकिन यहाँ हम सम अगर बना भी लेते हैं तो हम सम वाला कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, तो हम इसको विषम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्लस वाले का हम विषम वाला फार्मूला पढ़े तो वही कोशिश करेंगे। तो कैसे करते हैं ये देखिए, करते हैं हम जो है 2 को अंदर ले लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको प्लस 5 की पावर 2 और होल पावर के, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, 64 की पावर के प्लस 25 की पावर के। अब जो है आपका पावर एक विषम नंबर हो गया। अब विषम के लिए फार्मूला क्या पढ़े थे, यदि प्लस में है तो अगर एक्स की पावर n है प्लस a की पावर n है तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या था, x प्लस a था, तो वही यहां लगा दीजिए, तो कॉमन फैक्टर आपका 64 प्लस 25 हो जाएगा बराबर 89 आपका आंसर होगा। इसको ऐसे करेंगे। अगर आपको सम और विषम में कंफ्यूज ऊपर कर रहा है हाथ में तो उसको अपने हिसाब से सेट करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा होगा, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 64 की पावर 3 है माइनस 5 की पावर 6 है तो का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ। यदि जो है आपको ऑप्शन दे रहा है, ए दे रहा है 3, बी दे रहा है 13, सी दे रहा है ए और बी दोनों, और डी दे रहा है आपको 59। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। ये माइनस वाला है, अब माइनस के लिए हम पढ़े थे कि यदि पावर विषम होगा तो भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सम होगा तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको दो तरीके से करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये हमें फंसा दिया है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो हमें 3 और 13 दोनों चेक करना होगा। अब यदि हम इसको जो है पहले सम बनाते हैं पावर, क्योंकि एक सम है एक विषम है, तो ऐसे कर नहीं सकते, हमें पावर को सेट करना होगा, तो ये सेट करते हैं। फर्स्ट तरीके से करेंगे तो हम जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2 पावर 3 बराबर 64 की पावर 3 माइनस 25 की पावर 3। ये हो गया, ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब आप करेंगे तो पावर विषम है तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा 64 माइनस 25 होगा, यही तो होगा। तो कितना आएगा 14 में से 5 गया 9, 5 39 आया। 39 जो है आपका 3 और 13 जो है 39 कट रहा है, 3 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, दोनों से कट जाएगा 39। तो आपका ए और बी दोनों सही होगा, दोनों फैक्टर्स में होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ये वैसे आसान मेथड है, आप यही मेथड फॉलो करिएगा। लेकिन यदि आपको इसे जो है सम बना के करें तो सम कैसे बनाएंगे, तो इसको सेकंड मेथड में ऐसे करेंगे। 64 को हम 8 की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 की पावर 3 माइनस 8 की पावर 6, 3 दूनी 6 होगा ना, 5 की पावर 6 ये हो जाएगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब पावर विषम है, सॉरी पावर सम है, तो पावर सम आया तो दो कॉमन फैक्टर होंगे, दो कौन से होंगे, एक 8 माइनस 5 होगा और एक आपका 8 प्लस 5 होगा। अब यहां से एक 3 आ जाएगा और एक आपका 13 आ जाएगा। तो इस मेथड से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आपको सीधा दिख रहा है दोनों ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका सी है। आप चाहे इस मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, आप इस मेथड से करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आप अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रहा है 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n ग्रेटर देन 0 है और n एक परिमेय
संख्या है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब की बार n एक सम या विषम भी नहीं बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा, बस इतना बता रहा है n जो है 0 से बड़ा है कोई नंबर है और n एक परिमेय संख्या, इसका मतलब n जो है फैक्टर में और दशमलव में नहीं है, n एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है 13, बी दे रहा है आपको 127, सी दे रहा है 569, डी दे रहा है ऑल ऑफ दी, इसमें से सभी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब n ना हमें सम दे रहा है ना विषम दे रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हमें आंसर दे रहा है 2 डिजिट में 3 डिजिट में, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट, आप ये पढ़े होंगे कि यदि किसी भी सम संख्या से हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पूरी संख्या सम हो जाती है, तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 सम नंबर है, n सम विषम नहीं पता है, लेकिन अगर 6 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से कराएंगे तो सम हो जाएगा, तो सम वाला फार्मूला तो हम लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा और 7 6 13, हमारा ऑप्शन ए सही हो जा रहा है। लेकिन हमें और 2 ऑप्शन दे रहा है और ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी कह रहा है, अगर ऑल ऑफ दीज नहीं कह रहा होता तो हम 13 लगा देते, हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। लेकिन जब ऑल ऑफ दीज दे रहा है या ये कहता है इनमें से 2 कोई दे देता सही है, तो हमें आगे सोचना पड़ेगा। अब इसमें सोचिए हम इसको 3 नंबर का बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको हम आइए करते हैं, ऐसे करेंगे, इसको 7 को लिख सकते हैं ना, 3 नंबर से भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हमें 3 नंबर तक ही चाहिए, 3 नंबर ही बनाएंगे। तो 7 की पावर अगर 3 कर देंगे तो 343 हो जाएगा, इसका मतलब 3 नंबर का जो है 3 डिजिट का हमारा नंबर बन जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे 7 की पावर 3 की पावर 2n माइनस 6 की पावर 3 की पावर 2n, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी कितना हो जाएगा, ये 343 हो जाएगा, 343 की पावर 2n माइनस 6 की पावर 3 216 हो जाएगा। तो आपने अभी तक नहीं याद किया क्यूब और स्क्वायर, तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो ये 2n हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लगा देंगे, तो ये 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा तो सम हो जाएगा, तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका ये इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, 2 कॉमन फैक्टर होंगे, तो 343 प्लस 216 हो जाएगा और 343 माइनस 216 हो जाएगा, यही तो होगा। अब आगे करिए, तो 6 3 9 4 1 5 और 5, ये आपका आएगा और एक क्या आएगा, 13 में से 6 गई 7, 3 में से 1 गई 2, 127 आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में से 13 तो हमारा पहले से ही हो चुका है। अब ऑप्शन सी भी हमें यहां से दिख रहा है, देखिए ऑप्शन सी भी दिख गया कि ये भी है, ठीक है। अब आप आगे चेक करिए चाहे ना करिए, 2 सही हो गए, आप डी नंबर लगा सकते हैं, लेकिन 127 भी आपको दिख रहा है, ये भी देखेंगे तो 127 भी दिख रहा है। और आप कहेंगे इसमें 13 कहाँ है, तो आप 13 से अगर इसको कटवाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 13 से भागेंगे, 13 चौका 52 और 13 तिया 39, 13 चौका 52 43, 13 तिया 39, इतने बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट भी जा रहा है 13 से भी, तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर सही होगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, बस क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं आज, तो आप अच्छे से करिएगा। और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, स्क्रीन पे पढ़िए, स्क्रीन पे दिया होगा, दे रहा है क्वेश्चन कि जो है जब 127 की पावर 97 हो प्लस 97 की पावर 97 है, इसको जो है 32 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। जब इसको 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचेगा। अब की क्वेश्चन बदल दिया, हर बार कॉमन गुणनखंड पूछता था, उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछता था, लेकिन अब की बार आपसे शेषफल पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है आपको 7, बी दे रहा है 2, सी दे रहा है 4, डी दे रहा है आपको 0। अब इसको कैसे करेंगे, तो यदि किसी भी नंबर के गुणनखंड, जैसे आपका नंबर होगा 12, इसको लिख सकते हैं 6 × 2 या 4 × 3। अब इसको ये कह सकते हैं ये नंबर 3 से विभाज्य है या 2 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य का मतलब क्या है, 3 से भाग देंगे तो 3 कट गया, इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से विभाज्य है 12। तो वही प्रकार से इसके गुणनखंड अगर विभाज्य होंगे 32 से तो ये पूरी संख्या विभाज्य होगी, तो इसके गुणनखंड हम निकाल के सीख चुके हैं, कॉमन गुणनखंड निकालना, निकाल के 32 से कटा के चेक कर लेंगे, यदि आपका आंसर जो आएगा वो कर लेंगे, अगर कोई शेष आता तो शेष लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो 0 हो जाएगा आपको।
तो ये करते हैं। अब आपको क्या दिख रहा है 97, इसमें क्या है 97 एक विषम नंबर है, तो हम विषम वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट होगा क्वेश्चन। हो सकता है आपको कभी कभी जो है पावर सेट भी करना पड़े, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर भी चुके हैं, लेकिन इसमें सेट नहीं करना। तो 127 प्लस 97 होगा कितना, 7 7 14, 9 2 11 1 12, 224 हो गया। अब 224 को 32 से भाग दीजिए, देखिए कितना शेष आता है। तो जब हम 32 से भाग देंगे 24 को 224 को, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 8 28 64 और 4 7 28, 7 बार में कट जा रहा है, पूरा पूरा कट गया हमारा 224 32 से। इसका मतलब हमारा शेष कुछ नहीं आया, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शेषफल 0 आया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा है, पढ़िए और खुद से एक बार करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 17 की पावर 23 है प्लस 23 की पावर 23 है प्लस 29 की पावर 23 है। यही तो है। क्या कह रहा है, कह रहा है इसको जो है को 23 से जब विभाजित किया जाता है तब फिर शेषफल पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन आपको दे रहा है 3, B 2, C 0, D 1, यही तो ऑप्शन दे रहा है। अब हर बार हम 2 नंबर का पढ़े हैं, 2 नंबर होते हैं तो हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाता था। अब की बार 3 नंबर है तो फार्मूला तो अप्लाई होगा नहीं, तो इसको हम 2 नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। अब आइए कैसे बनाते हैं देखते हैं, सोल्यूशन देखिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23। अब हमें इस संख्या को भाग दे के शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस संख्या को भाग दे चाहे इसके कॉमन गुणनखंड को भाग दे, बात एक ही है, बस कट जाना चाहिए या कुछ आना चाहिए। तो जब इसको भाग देंगे तो 23 से जब 23 को भाग देंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। लेकिन इसमें हम देंगे तो 23 से नंबर पूरा कट नहीं रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, लेकिन ये नंबर आपका 23 से कटेगा, ये कटेगा तो ये टर्म हमारा गायब हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, 23 है, 23 है पावर में, विषम नंबर है, फार्मूला एलिजिबल है इसके लिए, तो हम अपना कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा 17 प्लस 29 बराबर 46 आया। अब 46 को 23 से भाग दीजिए, ये भी पूरा पूरा कट रहा है 2 बार में, इसका मतलब शेष कुछ नहीं आएगा, ये भी पूरा कट गया था, ये भी कट गया, शेषफल आपका कितना आएगा, सी ऑप्शन सही होगा, 0 आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहा होगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब 341 की पावर 218 हो माइनस 156 की पावर 218 हो को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। फिर शेषफल पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रहा है आपको, ऑप्शन ए दे रहा है 0, बी दे रहा है 2, सी दे रहा है 7, डी दे रहा है 3। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब की बार तो बड़ा नंबर दे रहा है तो इसका हम कॉमन फैक्टर तो निकालना जानते ही हैं। आइए कॉमन फैक्टर, अब की बार नंबर सम है, ऊपर नंबर ऊपर सम है और माइनस भी है, तो हम फार्मूला वही सम वाला लगा देंगे अपना। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 2 कॉमन फैक्टर होंगे, एक होगा 341 प्लस 156, यही तो होगा, एक दूसरा होगा 341 माइनस 156। और इसको करिए आगे, 7 9 एक 497 होगा, एक क्या होगा 5 13 13 में से 8 5 13 185 होगा, यही तो होगा। अब 497 को हम इससे भाग देंगे तो भी नहीं कट रहा है और 185 भी इससे नहीं कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में हम जो है इसके गुणनखंड करेंगे। इसके गुणनखंड करिए आप, तो इसके गुणनखंड आप करेंगे तो कैसे करेंगे, 259 को किससे भाग देंगे, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 5 7 से करिए, तो 7 को 3 बार करेंगे और 7 बार करेंगे तो कट जाएगा 37 सेकंड। तो इसके 2 गुणन 7 और 37 होंगे। ठीक है,
अब इस गुणनखंड से इसको काट के चेक करेंगे, ठीक है। इस गुणनखंड से अगर इस दोनों नंबर को हम काटेंगे, अगर दोनों नंबर कट जाते हैं इस दोनों गुणनखंड से, तो आपका आंसर वही होगा। अगर कटते नहीं, कुछ रिमाइंडर आ जाता है, तो वही रिमाइंडर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से इसको भाग देंगे तो कटेगा, बिल्कुल। 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 49, 7 1 7, 7 से ये पूरा कट गया। और 37 से ये जो है इसको करते हैं पहले, तो 37 से 5 बार, 7 5 35, हाँ ये भी पूरा पूरा कट रहा है 5 बार में, ये भी। तो इसका मतलब इन दोनों गुणनखंड से ये दोनों नंबर पूरा पूरा कट गए, ठीक है। तो पूरा पूरा जब कट गए तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, शेषफल 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर आंसर जो है 0 ही आता है। तो इसको आप जो है 95% केस के लिए याद भी कर सकते हैं कि 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और खुद से करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का, जो देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत छोटा होगा। शेष का पता लगा कर शेष फल ज्ञात करें यदि जो है 1 की पावर 1995 प्लस 2 की पावर 1995 प्लस 3 की पावर 1995 प्लस ये कितने तक दिया है 1996 की पावर 1995 दिया है। इतना दिया है। क्या कह रहा है, कह रहा है इसको जो है 1997 से जब भाग किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तब शेष कितना आएगा। आपको ऑप्शन दे रहा है ए 3, बी दे रहा है 0, सी दे रहा है 1, डी दे रहा है आपको 7, ये दे रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि 1 से शुरू है, 1996 तक लिखा हुआ, बहुत बड़ा नंबर है। इसमें हम फार्मूला भी कैसे अप्लाई करेंगे, इतने बड़े नंबर को कैसे हम काउंट करेंगे, सब प्रॉब्लम की सीन है। लेकिन इसको हम जो है अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएं तो ये जो है आसानी से हो जाएगा। हमें 197 से भाग देना है, तो हम इसमें कोशिश करेंगे किस किस नंबर को जोड़ दें तो 197 बन जाए, यही कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि 197 से हम हमेशा कोशिश करेंगे कट जाए नंबर। तो 1 को और 196 को यदि हम जोड़ेंगे तो 197 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसको ऐसे करेंगे 1 की पावर 1995 प्लस 1996 की पावर 1995 प्लस ये वाला हो गया। अब इससे पहले 1996 से पहले 1995 भी तो रहा होगा, 1995 की पावर 1995 भी रहा होगा। तो हम इस 1995 को 2 के साथ कर देंगे, तो 2 की पावर 1995 प्लस 1995 की पावर 1995 प्लस 3 वाला टर्म है, 3 वाले में 1994 को प्लस कर देंगे। तो ऐसे करते करते हमारा जो है जोड़े बनते चले जाएंगे, ठीक है, जोड़े बनते चले जाएंगे। क्योंकि 1996 आपका एक सम नंबर है और सम नंबर को 2 से भाग दिया जा सकता है, इसका मतलब इसे जोड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर 1996 से पहले 1995 तक ही दिया रहता तो हमारा क्या होता, तो हम इतने का जोड़ा बनाते, 2 से शुरू करते, 1 बच जाता। अब 1 को 1997 से नहीं काट सकते थे, जब 1997 से नहीं कटता तो हमारा 1 जो है शेष आ जाता जब 1995 तक देता, ठीक है। तो अभी आगे हम इसको समझेंगे, पहले हम इसको करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो फार्मूला एलिजिबल है, क्योंकि पावर जो है एक विषम नंबर है 1995 और यहाँ प्लस भी है, तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका CF जो होगा वो होगा 1997 होगा। जब 1 और 1996 को जोड़ेंगे, इसका भी 1997 होगा। आगे जितने भी टर्म होंगे सबका कॉमन फैक्टर 1997 होगा। तो जब इस नंबर को हम 1997 से भाग देंगे, इसका मतलब पूरा 1997 से कट जाएगा पूरा नंबर। इसका मतलब आपका शेष जो है 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या समझे कि यदि 1996 हमें ना दे रहा होता, हमें 1996 तक दे दिया 1 से, तो हमारा शेषफल 0 आ गया। यदि 1995 तक दिया होता और 1997 से हमसे भाग करवाता, तो 1997 1 के साथ तो कोई नंबर जोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि 1996 हमें देता नहीं। तो हम 1995 और 2 को जोड़ते, बन जाता हमारा 1997। 3 को 1994 के साथ जोड़ते 1997। इसका मतलब 2 के बाद 1995 तक सब कट जाते, क्योंकि एक नंबर हम एक छोड़ के चलते, तो वैसे दिया रहता 1995 तक। और जब हम इसको छोड़ देते तो 1994 नंबर रहते, जो विषम नंबर होता, उसका जोड़ा बन जाता। तो आपका आंसर क्या जाता, 1 जो है 1 की पावर 1995 1 ही रहता,
यहाँ लिखते हैं 1 ही रहता, और 1 को 1997 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब आपका शेषफल 1 आ जाता। ऐसे भी कह सकता था। इसी क्वेश्चन में आपको 1996 से एक पद और बढ़ा देता, 1997 दे देता, तो जब इसको प्लस में 1997 दे देता, मान लो यहाँ से 3 क्वेश्चन हम सीख रहे हैं, 1997 की पर 1995 दे देता, तो यहां तक हम जोड़ा बनाते 1 से 1996 तक, तो भी जोड़ा बन के कट जाता, ये वाला कट गया ना, ऐसे कट जाता, और 1997 से कट जाता, तो भी आपका शेषफल 0 आ जाता। तो 3 केस, 1995 वाला, 1996 वाला, 1997 वाला, हम तीनों सीखे। ठीक है, अब लेकिन आपको 1998 अगर दे देता तब क्वेश्चन नहीं हो पाता, क्योंकि 1996 तक हम जोड़ा बना सकते थे, 1997 कट जाता, लेकिन 1998 की पावर 1995 हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हमारा क्वेश्चन उस मेथड से नहीं हो पाता। लेकिन एक मेथड और नंबर सिस्टम है, रिमाइंडर थ्योरम, जब हम उसको सीख लेंगे तो उसको अप्लाई करके तब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा लेवल उसका ज्यादा हाई है, संभालिएगा थोड़ा उसको, लेकिन वो भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दे रहा है, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए खुद से। कैसे करेंगे, आपको दे रहा है 18 की पावर 2000 प्लस 12 की पावर 2000 माइनस 5 की पावर 2000 माइनस 1 दे रहा है। क्या पूछ रहा है, किससे विभाज्य, ऑप्शन आपको दे रहा है 323 से, बी 221 से, सी 299 से, डी 237 से। ठीक है, यही तो ऑप्शन दे रहा है। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये 4 नंबर का है, 2 माइनस में 2 प्लस में है, तो इसमें फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, हम जो है फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो ये करते हैं सोल्यूशन जो है इसको 2 स्टेप में क्वेश्चन करना पड़ेगा। पहले हम 18 को 5 के साथ करेंगे, फिर 18 को 1 के साथ करेंगे। पहले 12 को हम 18 के 1 के साथ 12 को 1 के साथ करेंगे, फिर 5 के साथ। 2 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप करते हैं 18 की पावर 2000 माइनस 5 की पावर 2000 करेंगे। दूसरा होगा आपका प्लस 12 की पावर 2000 माइनस 1, और 1 की पावर हम 2000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो आपका 1 ही होगा, ये लिख सकते हैं ना। तो अब ये क्या बनना है, पावर सम है, पावर सम है। ठीक है, फॉर्म वाला फार्मूला लगेगा कि यहाँ माइनस भी है, तो लगाइए, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर ये एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, 18 5 23, यही तो होगा, और 18 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 13 आएगा, ये होगा। दूसरे वाले पार्ट में इसका निकालें, अब इसका निकालिए, क्या होगा इसका कॉमन फैक्टर, इसका होगा 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका होगा 12 में से 11, ठीक है, 23 13 होगा, 13 11 होगा। अब दूसरा केस करते हैं, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस, दोनों केस करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं थोड़ा क्वेश्चन हाई लेवल जा रहा है। तो 18 की पावर 2000 माइनस 5 लेते, अब 1 को लेंगे साथ में, तो 1 की पावर 2000 प्लस 12 की पावर 2000 माइनस 5 की पावर 2000। अब इसका भी सम है, पावर माइनस है, फार्मूला वही लगेगा सेम जो अभी ऊपर लगाए थे। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, अब 18 को 1 से जब जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा, 18 को 1 से घटाएंगे 17 होगा। इसका क्या होगा कॉमन फैक्टर, इतने का तो इतना होगा, इतने का क्या होगा, 12 को 5 से जोड़ेंगे क्या होगा, 17 होगा, और 12 को 5 से घटाएंगे कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत फैक्टर हमारे कितने आ गए, 2 2 4 8 फैक्टर आ गए, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब इन दोनों में 13 कॉमन है, देख रहे हैं, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 होगा, तो इस वाले केस का कॉमन फैक्टर हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है, जो कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे, हमें 23 और 11 से नहीं मतलब है। इस वाले में देखिए कौन सा कॉमन है, इसमें 17 कॉमन है, दोनों में 17, इसका मतलब ये पूरा नंबर 17 से कटेगा, और ये पूरा नंबर 13 से, 13 17 दोनों से नंबर कटेगा। हमें 19 से नहीं मतलब है, 7 से नहीं मतलब है, तो हमारा एक फैक्टर हो गया 17, ये हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो कितना आएगा, 17 × 51 1 5 17 का नाम 17 5 22 221, तो ऑप्शन आपका 20 सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले फर्दर वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल पढ़ेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो फैक्टोरियल पढ़ने के लिए हमें अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।